नागपुर के नंदनवन थाना क्षेत्र में चाकू की नोक पर एक युवक से मोबाइल और नकद लूटने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले युवक पर चाकू से हमला किया और फिर उसका मोबाइल व नकदी छीनकर फरार हो गया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार 20 जुलाई की शाम बकड़गंज कुम्हार टोली इलाके में एक युवक अपने दोस्त के साथ बैठा था। तभी आरोपी रोहन एडा उर्फ आयदार सतीश रंगारी अपने साथी आकाश पंजवानी और एक नाबालिग के साथ वहां पहुंचा। आरोप है कि उसने युवक से क्या तुम मुझे पहचानते नहीं कहते हुए विवाद शुरू किया। देखते ही देखते बहस बढ़ गई और आरोपी ने चाकू निकालकर युवक के हाथ पर वार कर उसे घायल कर दिया। तत्पश्चात उसने पीड़ित का करीब 15,000 रुपए कीमत का एप्पल मोबाइल और जेब में रखे 2,000 रुपए नगद छीन लिए और अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित की शिकायत पर नंदनवन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से लूट सहित 1 दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस उसके साथियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। शेख वसीम शेख रुस्तम यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दिलेली होती की दिनांक 20 तारखेला सायंकाळी 6:30 ते 7 वाजल्याच्या दरम्यान त्यांना त्यांच्याच वस्तीत राहणारे आणि जे रेकॉर्डवरचे गुन्हेगार आहेत आकाश पंजवानी आणि त्यासोबत रोहन येडा आणि एक अल्पवयीन मुलगा यांनी त्यांना येऊन मारहाण केली, शस्त्राचा धाक दाखवला आणि त्यांच्याकडचा मोबाईल आणि 2,000 रुपये हिसकावून ते निघून गेलेले होते। त्या अनुषंगाने तपास करून एक अल्पवयीन मुलगा आणि रोहन येडा यामध्ये ताब्यात घेण्यात आलेले होते आणि त्यांना मान्य न्यायालयासमोर हजर केले होते। 3 दिवसाचा त्यामध्ये त्यांचा पोलीस कस्टडी रिमांड मिळालेला आहे आणि त्यांच्यावर मोबाईल हस्तगत करण्यात आले। हे जे सर्व रेकॉर्डवरचे गुन्हेगार आहेत त्यांच्यावर मर्डर आणि बाकीचे जे आहेत 307 रॉबरी यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत आणि त्यांना म्हणजे पैशाची गरज होती त्यानुसार त्याचे दहशत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी कृत्य केलेलं होतं, परंतु पोलीस स्टेशन नंदनवन तर्फे तात्काळ प्रभावी कारवाई करून त्यांना ताब्यात घेण्यात येऊन पुढील कारवाई करीत आहोत।